सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ओम। आज क्योंकि आप सब जानते हैं कि ठंड का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में जो हृदय रोगी हैं उनको हृदयाघात की समस्या ज़्यादा रहती है। अचानक हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, जिससे निजात पाने के लिए हमारी ये पुरातन विधा योग बहुत महत्वपूर्ण है और इसका योगदान अत्यधिक है हमारे इस जीवन में। इस शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, तो आज मैं अपने इस क्रम में जो कि मैं निरंतर रोगों के निदान के विषय में बताता जा रहा हूँ, चाहे वो वजन का कम करना हो या अन्य रोग हों। तो आज हृदय रोगियों के लिए, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में हृदयाघात होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो निश्चित ही इसके लिए 5 आसन मैं बताऊंगा आज, जिसको नित्य प्रति करें और आपका हृदय बलिष्ठ बनेगा। 3-4 आसन में बैठकर बता दूंगा और 1-2 आसन में खड़े होकर बता दूंगा। आसान से आसन जिनको सब कर सकते हैं, इस तरीके के आसन बताऊंगा। आप ज़रूर देखें। मैं इसको फेसबुक में भी डालता हूं। जो भी मेरे फेसबुक के दर्शक हैं वो भी ज़रूर देखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दियों में विशेषकर ध्यान रखें। तो सर्वप्रथम इसके लिए सीधे लेट जाएं और दोनों हाथों को छाती के नीचे रखें, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, और भुजंगासन करेंगे। यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर, हृदय को बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास छोड़कर नीचे, इसको 5 बार से शुरू करें। 2, 3, 4, 5। अब इसी को दोनों हाथों को दाएं बाएं रखकर इसको फिर करें। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 'इस तरह से इसको करना है। अब वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आप पैरों को मोड़ते हुए, एड़ियों को फैलाते हुए और एक कप का आकार बनाते हुए पीछे अपने नितंबों को उसमें टिका दें और सीधे बैठ जाएं। इसमें अर्धचंद्रासन करेंगे, जो कि हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हाथों को कर लें और घुटनों के बल खड़े हो जाएं और श्वास, भरी हुई श्वास में पीछे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। गर्दन को पीछे कर दें, कमर तक का भाग सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर करें। हृदय को बलिष्ठ बनाती हैं ये क्रियाएं। फिर जाएं पीछे, वापस। इसको 5 बार से शुरू करके 10 से 15 बार प्रतिदिन करेंगे। वापस। अगला तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास लगभग हो जाता है, ये तीसरा मानते हैं हमने, उसको 2 किए। तो अर्ध उष्टासन करेंगे, कमर पर हाथ, श्वास भरते हुए पीछे। ये कमर दर्द वालों के लिए भी ठीक है। तो हृदय को बलिष्ठ बनाता है, पूरा खिंचाव पड़ता है हृदय की जितनी भी धमनियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, वो खिंचाव आता है, तो वापस उनकी सफाई होती है। फिर करेंगे इसको भी 5 बार से शुरू करके 15, 20, 25 बार प्रतिदिन करेंगे, तो हमारा हृदय बलिष्ठ होगा, बलशाली बनेगा हृदय। तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास पूर्ण उष्टासन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे
और एड़ियों को पकड़ लेंगे, कमर तक का भाग सीधा, गर्दन को पीछे कर लेंगे, भरी हुई श्वास में पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब जो श्वास भर के जाते हैं तो जितनी देर रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं श्वास को, उतनी देर पीछे रुकें, फिर आगे आ जाएं। इसको भी 5 से प्रारंभ करते हुए 15-20 बार इसको करें। वापस। ये हमारे अभ्यास हो गए लगभग 4 अभ्यास। एक को अगर 2 भागों में हम भुजंगासन को बांटें तो ये 3 अभ्यास हो गए। अब खड़े होकर मैं 2 अभ्यास बताऊंगा, बहुत आसान से अभ्यास हैं, ये सब कर सकते हैं। खड़े होकर 2 अभ्यास करेंगे। खड़े होकर हाथों को, हृदय को बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। हाथों को पूरा पीछे ले जाएंगे, श्वास भरकर एड़ियां उठा देंगे ऐसे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, एड़ियां उठाएंगे, पूरा खिंचाव लाएंगे। इसको 10 से 15 बार प्रतिदिन करेंगे, पूरा खिंचाव लाएंगे। एड़ियां उठा देंगे, पंजों पर खड़े हो जाएंगे। ये भी हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का एक भाग और है जिसमें हम स्विंग करेंगे दोनों भुजाओं को, बाएं और दाहिने ऐसे। श्वास भरकर ले जाएंगे, श्वास छोड़कर ऐसे ऐसे दाएं बाएं। ऐसे इसको 20-25 बार से शुरू करके कम से कम आप 50-100 बार करते रहें तो आप हृदय रोग से मुक्ति पाएंगे। जो स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हृदय रोग नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और सर्दियों में विशेष ध्यान रखें अपना। ये आसान से आसन मैंने बताए जिससे कि आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, बलिष्ठ बना सकते हैं, ताकि आपको हृदयाघात न हो, कभी आपका हाइपरटेंशन न हो जाए। ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए ये अभ्यास जरूर करें। और कल एक और किसी रोग के निदान के लिए 5 अभ्यास लेकर आऊँगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, योगाभ्यास करते रहें और हमेशा स्वस्थ जीवन जिएं। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी भेजें ताकि सभी स्वस्थ हों। लोग तो अनेक तरह के ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि हर इस संसार के हर व्यक्ति तक ये योग की विधा पहुँचे और हर व्यक्ति स्वस्थ होए, अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े उसे, उसके नाना प्रकार की दवाइयाँ न खानी पड़े उसे, प्रकृति के साथ जुड़े रहें, ऐसा मेरा विचार है। तो अवश्य इन आसान से योगाभ्यासों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। YouTube चैनल को मेरे ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।